अतीक का सट्टा कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां जांच में एसटीएफ को अहम जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ सट्टा कारोबारियों के साथ अतीक का कनेक्शन था। अवैध वसूली का सट्टे में इस्तेमाल किया जाता था। अतीक सट्टा कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटा अतीक से जो लोग संबंधित थे, सट्टा व्यापारी कारोबारी, उनसे यहां पर जानकारी जुटाई जा रही है। अब देखिए, हवाला के कारोबारी हो या फिर सट्टा के कारोबारी हो, तमाम ऐसे लोग अब निकल करके सामने आ रहे हैं जिन्होंने अतीक को किसी न किसी तरीके से मदद मुहैया करवाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात लेडी डॉन की करते हैं। जिस लेडी डॉन की तलाश में लगातार पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि मददगारों को भी ट्रेस किया जा रहा है, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब पुलिस के हाथ लग गई है। तो सवाल यह बना हुआ है, क्या इस जानकारी के जरिए शाइस्ता तक पहुंच जाएगी पुलिस? रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड शाइस्ता लेडी डॉन बेहद शातिर है। 50,000 की इनामी शाइस्ता बेहद चालाक भी। यही वजह है कि अब तक ना ही वो एसटीएफ के हाथ आई है और ना ही पुलिस लेडी डॉन तक पहुंच पाई है। शाइस्ता की तलाश में स्पेशल टीम तक बनाए गए हैं। कोने कोने की खाक छानी जा रही है, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ अब भी खाली है। इसी जांच के बीच पुलिस को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। मुंडी पहुंचा रही शाइस्ता को मदद, अतीक का गनर भी कर रहा है मदद। अतीक की बेगम पिछले 67 दिनों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही है। बार बार लोकेशन बदलकर पुलिस को खूब छका रही है। अब पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है, जिसमें शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्या से पहले कछार की रहने वाली महिला मुंडी से मिली थी। यहां शाइस्ता के साथ अतीक का गनर भी था, जो पुलिस की हर पल की सूचना दे रहा था। महिला और गनर दोनों मिलकर शाइस्ता की फरारी में उसे मदद कर रही हैं। महिला मुंडी पर कई आपराधिक मुकदमे हैं। कई मुकदमों के बाद वो जमानत पर रिहा है। पुलिस कौशाम्बी बॉर्डर के आसपास मुंडी और गनर की तलाश कर रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुलिस विभाग में रहा अतीक का गनर एहतिशाम पुलिस की कार्रवाई और छापेमारी का जानकार है, इसलिए शाइस्ता परवीन को छुपाने में उसका अहम रोल माना जा रहा है। आरोपी एहतिशाम यूपी पुलिस का सिपाही रहा है। 2004 में अतीक अहमद की सुरक्षा में यह आरोपी शामिल था। 2005 में राजूपाल के हत्याकांड के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन गनर फरार हो गया। मोहम्मद मुस्लिम ने भी गनर एहतिशाम पर अपहरण और रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवाया है। शाइस्ता का पकड़ा जाना पुलिस के लिए बेहद जरूरी क्यों है, ये आपको समझा देते हैं। शाइस्ता अतीक की सबसे बड़ी राजदार है। शाइस्ता उमेश पाल मर्डर का हर राज जानती है। अतीक के आईएसआई कनेक्शन की भी खबर शाइस्ता के पास है। अतीक की बेनामी संपत्ति का राज भी लेडी डॉन के पास ही है। यही नहीं, शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी से उमेश पाल मर्डर की गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ सकती है। हर उस राज से पर्दा उठ सकता है जो अतीक की मौत के साथ दफन होता दिखाई दे रहा है। लिहाजा जांच एजेंसियां और पुलिस हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि लेडी डॉन जल्द से जल्द उसके शिकंजे में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली में अतीक की करोड़ों की संपत्ति है। अतीक ने संपत्ति खरीदी है 100 करोड़ की। एक नेता की मदद से संपत्ति खरीदी गई है। सूत्र यह जानकारी दे रहे हैं। शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, साकेत, साउथ दिल्ली इलाके में यह संपत्ति खरीदी गई है। तो संपत्ति का ब्यौरा लगातार जुटा रही है एसटीएफ। नेता के बेटों पर दिल्ली में असद को पनाह देने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ये तमाम जो जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव को रुक कर लेते हैं। वैभव, दिल्ली हो या फिर प्रयागराज हो या फिर उसके बाहर कोई जगह हो, हर जगह कहीं ना कहीं विस्तार किया गया है यहाँ पर माफिया अतीक अहमद के द्वारा। और अब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला जो है वो दिल्ली में भी निकल करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से नेता की मदद ली और यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टी खरीदी।
मीनाक्षी, बिल्कुल दिल्ली से आ रही ये खबर और इस खबर के जरिए ये समझा जा सकता है कि अतीक अहमद का साम्राज्य जो है वो कितना विशाल था और इस साम्राज्य को बिल्डअप करने में अतीक अहमद ने जिन जिन काले कारनामों का सहारा लिया था अब वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं से लगातार पुलिस उस लीड्स पर आगे बढ़ रही है ताकि उन तमाम काले साम्राज्यों तक पहुंचा जा सके जिनको कहीं ना कहीं से नष्ट किया जा सके और जिस तरह से यह अवैध प्रॉपर्टी बिल्डअप की गई है इस पर एक गहरी चोट जो है वो दी जा सके। और इसी कोशिशों में अब लगातार जितनी बेनामी संपत्तियां हैं उन बेनामी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। जितनी अतीक अहमद की नामी संपत्तियां थी, जिस तरह से प्रयागराज के अंदर तमाम हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे उन सभी इमारतों को जो है वो जमींदोज किया गया। तमाम कारण रहे, उन कारणों के से परे अब जो बेनामी संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियों की जानकारी हासिल लगातार की जा रही है। वैभव, प्रयागराज से हमारे साथ विवेक शुक्ला, जतिन जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से वैभव लगातार हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं क्योंकि गाजीपुर में उमर अंसारी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच वारंट भी जारी कर दिया गया उमर अंसारी को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, सभी माफिया से लोग इतना डरते थे। एक समय ऐसा था कि इनके खिलाफ गवाही देने भी कोई आगे नहीं आता था, लेकिन आज लोगों का वो डर दूर हो चुका है। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। नेता ने की अतीक अहमद की मदद। डॉन ने दिल्ली में खरीदे 100 करोड़ की संपत्ति। जी हां, माफिया अतीक अहमद केस में हर दिन नए नए राज से पर्दा उठ रहा है। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा उसके सियासी संबंधों के दम पर करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। एसटीएफ सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में एक नेता ने अतीक की मदद की। इसी मदद के दम पर अतीक अहमद ने 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी। ये संपत्ति शाहीन बाग और बाटला हाउस में खरीदी गई, जिसकी जानकारी सिर्फ करीबी परिजनों को ही थी। हालांकि दिल्ली में अतीक के संपत्ति को लेकर पहले भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली के आधा दर्जन इलाकों में उसकी संपत्ति है, जिनमें शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, साकेत और साउथ दिल्ली के इलाके शामिल हैं। कई संपत्तियों को लेकर डॉन फैमिली विवादों में घिरी है। जमीन को लेकर जिशान, इमरान और मोहम्मद मुस्लिम के साथ अतीक का विवाद था। कीमती जमीन और निवेश को लेकर कोर्ट में केस चल रहे हैं। कौशाम्बी के एक प्रोजेक्ट में अशरफ की पूंजी लगी है। इसे लेकर मयंक जायसवाल के साथ विवाद चल रहा है। गुजरात के व्यापारी जीतू केतन के कारोबार में अतीक ने निवेश किया। इसके साथ भी माफिया फैमिली का विवाद चल रहा है। नजीर बोरा के बिजनेस में भी अतीक ने निवेश किया। गुजरात के इस व्यापारी के साथ भी विवाद है। यही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी में यह दावा किया जा रहा है कि किसी नेता के बेटों ने असद को छुपने में भी मदद की और दिल्ली में पनाह दी। दावा यह भी किया जा रहा है कि नेता के दोनों बेटों की अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ यानी कि असद अहमद, अली अहमद और उमर अहमद से दोस्ती थी। दावा यहाँ तक है कि उमर और अली ने दिल्ली में इसी नेता के घर पर कई बार पनाह ली। जानकारी सामने आने के बाद अब एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। कोशिश तमाम दावों को पुख्ता करने की जा रही है, जिससे न सिर्फ हर रात से पर्दा उठ सके, बल्कि इनकी कड़ियां जुड़ने से जांच एजेंसियां और पुलिस को मदद मिल सकती है। ये कड़ियां पुलिस को शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ उन तमाम आरोपियों तक पहुंचा सकती है, जिसकी छानबीन में पुलिस कोने कोने की खाक छान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।